अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक नई दुनिया में। प्यारे दोस्तों, बाहर की तपती हुई धूप और गर्मी ने जब जीना मुश्किल कर दिया तो हमने सोचा क्यों न सच्ची खुशी और सुकून की तलाश में कुदरत की आगोश का रुख किया जाए। तो देखिए आज हम आ गए हैं इस पुरस्रार और घने जंगल की सैर पर। यहाँ की सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े हैं जैसे हमारा इस्तकबाल कर रहे हो, और ये ठंडी हवा दिल को छूकर रूह को ताज़ा कर रही है। इस खूबसूरत सफ़र में मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ और भी कपल्स हैं। इस सुकून का मज़ा लेने आए हैं और साथ में बच्चों की मासूम रौनक भी है। इस जंगल की खामोशी में अपनी शरारतों से ज़िंदगी भर रहे हैं कुदरत, मोहब्बत और ख़ानदान एक साथ। आप भी इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़रा देखिए, बिल्कुल सुनसान इलाका है और रास्ते इतने साफ़ कि इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाने का अपना ही एक अलग मज़ा आ रहा है। चारों तरफ खामोशी है, ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ हवाएं सीधा हमसे बातें कर रही है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, हम हैं ये खूबसूरत रास्ता और गुनगुनाती हुई हवाएं हैं। जंगल के थोड़ा अंदर पहुँचने के बाद सब ने अपनी गाड़ी रोकी और हम सब नीचे उतर गए और बच्चों को थोड़ा बहुत खाना भी खिलाना था। तो सफ़र के बाद कुछ खाना पीना भी था। और देखते हैं किस्मत, देखिए हमारी यहाँ जंगल के बीचों बीच मज़ेदार खाने पीने की चीज़ें भी दिख गई है जो आपको वीडियो में करीब से दिखा रही हूँ। इस हरियाली के दरमियान तो खाने का अपना ही मज़ा है। अरे वाह, ज़रा देखिए बच्चों ने इन दरख्तों से क्या तोड़ लाया है। इसे कहते हैं हमारे इलाके की बहुत ही ख़ास चीज़ है। बच्चों ने इसे तोड़ भी लिया और मज़े से खा भी रहे हैं। सच बताऊं तो ये बहुत खट्टा मीठा और मज़ेदार होता है। इसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। गर्मियों के मौसम में इसका ठंडा ठंडा शरबत बनाकर पिया जाता है जो गर्मी को मिनटों में भगा देता है। कुदरत ने जंगल के बीचों बीच हमारे लिए कितना बेहतरीन और ताज़ा तोहफ़ा सजा कर रखा है। सुभान अल्लाह। गाड़ियाँ दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और देखिए हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, बल्कि हम सब अपने अपनी मोटरसाइकिलों पर एक साथ सफ़र कर रहे हैं। आगे मर्द गाड़ी चला रहे हैं, सामने बच्चे बैठे हैं और पीछे संभल कर ख़वातीन बैठी हुई है। एक साथ मिलकर चलने का मज़ा ही कुछ और है। सच कहूँ तो इस घने जंगल में ऐसे साथ साथ रहना ज़रूरी भी है ताकि किसी किस्म की अचानक कोई परेशानी न हो जाए और अनहोनी होने से भी बचा जा सके, सब महफूज रहे। सच बताऊं तो इस घने जंगल को देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दिल ही दिल में बस यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह हम सब को अपनी अमान में रखे और कोई जंगली जानवर हमारे सामने न आए। मौला, इस पूरे सफ़र में तू ही हमारा हिफाजत करने वाला है और नुकसान से महफूज रखने वाला है। कुछ भी हो, लेकिन इस घने जंगल के बीच ये रास्ते इतने शानदार बने हुए थे कि सफ़र का थोड़ा खौफ कम हो गया। एक तरफ दिल ही दिल में दुआएं पड़ती जा रही थी, दूसरी तरफ अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात के नज़ारों को कैमरे में कैद भी करती जा रही थी। अब इतने सारे मंजर को देखकर डर पीछा छोड़कर भाग निकला था। बस दुआ और शूटिंग साथ साथ चल रही थी। इस सुनसान जंगल के बीच कहीं दूर एक दो घर भी नज़र आए जिन्हें देखकर थोड़ा हौसला हुआ। चलो यहाँ इंसान भी रहते हैं, लेकिन असल खूबसूरती तो इन घरों से आगे शुरू होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे कुदरत के ऐसे हसीन और अनोखे नज़ारे सामने आ रहे थे कि बस देखते ही रह जाएं। हम इन सुनसान रास्तों का सीना चीरते हुए बिल्कुल अंदर घुसे चले जा रहे थे। मेरे कज़न ब्रदर्स और इनकी बीवियाँ और बच्चे, मतलब पूरी पलटन साथ थी। तो अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन सच कहूँ तो जैसे जैसे शाम ढल रही थी मेरा तो डर के मारे बैंड बज रहा था। एक तो कज़न्स का जोश ख़त्म नहीं हो रहा था, ऊपर से मुझे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि कोई शहर या चीता ना आ जाए, हमें हेलो हाय बोल दिया तो। हम एक से एक मोड़ काटते हुए जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहे थे। सच कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल पहला और अनोखा तजुर्बा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कभी भी इस तरह घने जंगल की सैर नहीं की थी। माशाल्लाह, चारों तरफ का मंजर ऐसा था कि दिल खुश हो जाए। एक तरफ वो मोटरसाइकिल वाला खौफ भी था, दूसरी तरफ ये खूबसूरत और यादगार सफ़र। इस सफ़र में हमने एक जगह पर रुके थे जहां हमने दरख्तों से ताज़ा कोको तोड़ा था। अब हम आगे जाकर दोबारा कहीं आगे रुकेंगे नहीं, तो देखते हैं अगला स्टॉप कौन सी जगह पर होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जंगल के सफ़र का मज़ा लीजिए। हम सब फिर से एक साथ ही चल रहे थे, कोई भी सबसे आगे नहीं निकलने की कोशिश कर रहा था, ना ही कोई पीछे छूट रहा था। कोई अगर पीछे छूट भी जाता तो हम रुक कर इसका इंतज़ार करते और फिर सब मिलकर एक साथ अपनी गाड़ियों को बढ़ाकर आगे ले जाते। हमारी सारी मोटरसाइकिलें एक ही कतार में साथ में चल रही थी, तो
جو ایک دیکھنے میں ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ ہمیں اس سفر میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہم سب چلتی گاڑیوں پر ایک دوسرے کو چلا چلا کر باتیں کر رہے تھے اور خوب ہنس رہے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی جا رہی تھی تھوڑا تھوڑا دل بیٹھ رہا تھا۔ خواتین جتنی بھی تھی مستی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی۔ جب ہم اپنی گاڑیوں کی رفتار بڑھا کر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، اب ہم پہنچے ہیں اسی جنگل کے ایک چھوٹے سے پل پر، لیکن اس پل کے نیچے کا منظر دیکھ لیجئے، دور دور تک صرف گہرا اور گھنا جنگل ہی نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو اس پل کے نیچے پانی نہیں ہے کیونکہ ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور ندیاں اس طرح سوکھ چکی ہے، لیکن یہاں کہیں کہیں تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے جو میں آپ کو کیمرہ زوم کر کے دکھا رہی ہوں۔ اللہ کی شان بھی بڑی نرالی ہے۔ ذرا دیکھیے اتنے گھنے جنگل میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں پر پرندوں اور جانوروں کے پینے کے لیے بھی پانی کا انتظام موجود ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ زوم کر کے پانی ہے۔ یہاں پر تو سوکھا ہے لیکن آگے کی جانب جہاں میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں وہاں پر پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا وسیع جنگل ہے۔ جو سامنے آپ جتنی بھی درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی نا، اصل میں یہ سب پہاڑ ہے جہاں ان پر اونچے اونچے پہاڑ کو بیچ سے کاٹ کر یہ راستہ بنایا گیا ہے۔ پل کے بالکل نیچے دیکھیے تو ہر طرف سوکھی گھاس اور سوکھا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ تھوڑا گھما کر اس طرف فوکس کرتی ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر نظر آ رہا ہے اس سوکھے کے بیچ ایک چھوٹا سا پانی کا حصہ، واقعی ایک معجزہ ہے جہاں جانور آتے ہوں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اتنا گھنا، اتنا سنسان اور اتنا گہرا جنگل ہے، یہاں پرندے بھی پر مارنے سے پہلے اپنے امی سے اجازت لیتے ہوں گے۔ ان درختوں کو دیکھ کر ابھی خود ہی اندازہ لگائیے۔ ہم یہاں رکے ہیں، یہ رہی ہماری گڑیا، ذرا ادھر بھی نظر دوڑائیے۔ پر فوٹو شوٹ اور سیلفی مشین جاری ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگل کی سیر پر نہیں بلکہ کسی انٹرنیشنل شو میں ماڈلنگ کرنے آئے ہیں۔ سچ میں آج کل کے بچوں کو خوف سے زیادہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی سیلفی کا اینگل خراب نہ ہو جائے۔ اور آپ ذرا اس درخت کو دیکھیے، آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کی شاخوں پر کچھ پھل لگے ہوئے ہیں، ابھی یہ بالکل کچے ہیں، ہرے ہیں، لیکن ایسے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایسے پھل درخت کو دیکھنا بھی ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ چلیے آپ فوٹو شوٹ ختم ہوا، اب ہمارا سفر دوبارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور دیکھیے ایک بار پھر ہم انہی گہرے اور گھنے راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے ہیں۔ چاروں طرف وہی پراسرار گھنا جنگل ہے، اور ذرا یہاں کا نظارہ کرے، سبحان اللہ! یہ اونچے اونچے شاندار پہاڑ اور یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی، مجھے یہاں کا یہ منظر بے حد پسند آیا۔ یہاں کی ایک اور خاص بات دیکھیے، یہاں کاجو کے درخت ہیں سامنے۔ ہم سب نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کھایا، لیکن کلپ جو بنائی تھی وہ مس ہو گئی۔ سچ میں اتنا مزیدار اور اچھا تھا، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ ہم سب نے یہاں بہت انجوائے کیا، اور اس جنگل کی سیر ہمارے لیے ایک یادگار اور زبردست تجربہ بن گئی۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔